कांशी राम जी हमारे लिए गए नहीं है। कांशी राम जी हर गली में घूम रहे हैं। कांशी राम जी हमारे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले की तरह अमर हैं। और जैसे अम्बेडकर का आज दुनिया में नाम हो रहा है, आज से 5-10 साल बाद पूरी दुनिया में कांशी राम का नाम होगा, पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा। और जब इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो राम नहीं कांशी राम होगा इस देश में। चोरी कांग्रेस भी करती थी, चोरी बीजेपी भी करती है, ये ईवीएम के माध्यम से करती है। और कांग्रेस डब्बा भरती थी, ठप्पे लगाकर लोगों को वोट नहीं डालने देती थी। लेकिन जब कांशी राम जी मुलायम सिंह का जो समझौता हमारा हुआ था, वो इसी बेस पे हुआ था कि भाई कांशी राम जी ने कहा तेरी लाठी मेरा वोट, मेरा वोट नहीं डलने देते ये लोग, तो तेरी लाठी अगर खड़ी रहेगी बूथ पे तो मेरा वोट डल जाएगा। और जब वोट डला तो सरकार बनी थी ना। जैसे दूसरों के आस्था का केंद्र है, इस तरह से बहुजन समाज का भी लखनऊ में और दिल्ली में आस्था का केंद्र है और नोएडा में। और ये हर साल हमारे लोग वहाँ बड़े खुशी खुशी एकत्र होकर के मानवर कांशी राम जी से और बाबा साहब अम्बेडकर से और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, ज्योतिबा फुले, रमाबाई अम्बेडकर, पेरियार जी, इन लोगों से प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़ने की रास्ता बनाते हैं। यही इसका मूल उद्देश्य है। आप कांशी राम की बात कर रहे हो, लेकिन देश में तो राम की बात हो रही है। देखो, आज तो समाज जागरूक है, लेकिन एक समय जब मुलायम सिंह और कांशी राम मिले थे ना, तो हम लोगों ने नारा नहीं दिया था, ब्राह्मणों ने ही नारा दिया था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम। जिस दिन इस देश का समाज, बहुजन समाज एकत्र हो जाएगा। देवीलाल ने भी यही कहा था कि मैंने अजगर बनाया है, आ से अहीर, जा से जाट, रा से राजपूत और गा से गुजर और रा से राजपूत। लेकिन साहब कांशी राम जी ने कहा कि मैंने अजगर बनाया है। उस अजगर को बहुजन समाज को मिलाकर, बहुजन समाज को एकत्र करके मैंने अजगर बनाया है और मैं तेरे पेट में घुस जाऊंगा, तेरे अजगर में, और अजगर का पेट फाड़ के और समाज को बचा के ले जाऊंगा। कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि कांशी राम जिंदाबाद। अरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये सब दलालों की पार्टियां हैं। अगर इन लोगों में कुवत होता तो शिक्षा का निजीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। डीटीसी का निजीकरण किसने किया? लोगों का रोजगार किसने खत्म किया? कांग्रेस ने। एमटीएनएल का निजीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। बिजली विभाग का निजीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। हमारे लोग खम्मा अम्मा गाड़ के उनको नौकरियां मिल जाती थी, लेकिन वो नौकरियां बंद किसने की? दलितों की। इन्होंने ही रोजगार छीने। अरे वो तो संविधान बचा रहे हैं, वो तो बाबा साहब को बचा रहे हैं। संविधान बचाने का मतलब है संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करो और संवैधानिक संस्थाओं के तहत संगठित रोजगार दो लोगों को, वो है संविधान। ये समय होता है एक चीज का। जैसे पहले आईना नहीं होता था, आईना नहीं होता था तो पहले नाई क्या करता था, कोई कहता था मुझे ससुराल जाना है, मेरे बाल बना दे, तो वो टेढ़े मेढ़े बना देता था और जो ससुराल में जाता था तो उसकी मजाक उड़ती थी। लेकिन ऐसा इंजीनियरिंग पैदा हुई, ऐसा साइंटिस्ट आया, उसने शीशा बना दिया, और जब शीशा बना दिया तो नाई ने शीशा लगाया, और जब शीशा लगाया और दाढ़ी बनाई, मूछ बनाई, अगर एक भी बाल रह जाता है आदमी का तो वो कहता है कि ये गलत है भाई, पैसे नहीं दूंगा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का आईना लोगों को दिख गया, कांग्रेस का आईना देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। अब उनको पता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई इस देश में रक्षा नहीं कर सकता समाज की। तो ये लोग पीड़ित है जो लखनऊ पहुंचे सारे। बिल्कुल पीड़ित हैं, बिल्कुल पीड़ित हैं, बिल्कुल उनके अंदर तमन्ना है। कांशी राम जी कैसे थे? तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, और तमन्ना झूठी है तो बहाने 1000 होते हैं। मेरी घरवाली बीमार हो गई, मेरा जीजा बीमार हो गया, मेरा कोई मर गया इसलिए नहीं आ पाया। चुनाव दूर है, 1.5 साल है उत्तर प्रदेश में। अभी से तैयारी, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। समय आ चुका है बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ने का। आप तो कहते हैं ईवीएम से हार जाते हैं हम। नहीं, कभी ईवीएम का हम लोगों ने नारा नहीं लगाया, हम ईवीएम की बात नहीं करते। लेकिन अब तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, वोट उससे मिलता है। आई लव मोहम्मद, आई लव बुलडोजर, वोट उससे दुनिया मिलता है। को किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो धार्मिक पॉइजन फैला दो। धर्म एक पॉइजन है, आस्था एक अलग चीज है, प्रे एक अलग चीज है।
अगर आपका मन तमन्ना सही है, दिल सही है, तो आप ब्रेक के कहीं भी खड़े होकर कर सकते हो। लेकिन वोट मिल रहा है हिंदू मुस्लिम से। कोई वोट नहीं मिल रहा, सब चोरी हो रही है। अरे आई लव बुलडोजर। बिल्कुल चोरी हो रही। बुलडोजर, बुलडोजर कोई कानून का प्रतीक नहीं है। बुलडोजर संविधान का प्रतीक नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट है, हमारी लोअर कोर्ट है। जूता फेंक गया सीजीआई साहब पर। सीजीआई साहब को जूता फेंका है, वो सरकार की कमजोरी है। सरकार की कमजोरी है, सरकार उसमें सहमत थी, सरकार का इशारे पे हुई, नहीं तो वहां पर जो है सुरक्षा होने के बाद ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये साजिश है, षड्यंत्र है। सनातनी आदमी है वो जिसने जूता मारा है। अरे सनातन तो बुद्धम शरणम गच्छामि है। सनातन शब्द बुद्ध से चुरा करके तुम बकवास कर रहे हो। कहीं ना तुम्हारा न सनातन है, और बीजेपी वालों ने जो संघ चुराया है ये किसका था? भगवान बुद्ध का संघ था, नाम लेकर के। अब संत कबीर थे, संत रविदास थे, आज पंडित जी भी संत लिख ले रहे हैं। क्या तो संत हैं वो? झूठे संत हैं, बकवास संत हैं, अय्यासी संत हैं। साहब कांसी राम जी कहते थे एक बात, नेगेटिव पहले फोटो खींचने से पहले नेगेटिव बनता था, ये नेगेटिव बनाया जाता है। नेगेटिव बनने के बाद फिर जब लेबोरेटरी में जाएगी तो फोटो धुलेगी, तब चेहरा साफ होगा। तो ये नेगेटिव प्रचार हम लोगों ने जानबूझ के करवाया है कि देखते हैं समाज क्या करता है। ये हमारी थ्योरी है, मनी मीडिया माफिया के विरोध थ्योरी है, क्योंकि मनी मीडिया माफिया हमारे साथ नहीं है। तो जीतोगे कैसे? जिसकी सत्ता होती है उसी के साथ मनी मीडिया माफिया तीनों खड़े, चारों खड़े हो जाते हैं। मीडिया में आप जाते नहीं हो? मीडिया में, मीडिया से तो शुरू से ही दूरी बना के रखी। साहब कांसी राम जी ने कहा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो जाकर के जन जन में आप भी कहिए, वही हमारा मीडिया है। अब जमाना बदल गया है। जय भीम, जय भीम। लेकिन सीजीआई पे जो हमला हुआ उसको कैसे देख रहे हैं? सीजीआई का हमला एक प्री प्लान है, षड्यंत्र है। समाज को इस विषय में सोचना चाहिए और उसको अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करना चाहिए। आत्मनिर्भर बन के अपनी सरकार बनाएंगे तो ये कोई, देखो उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो उस टाइम का मैं बताता हूँ, दलित बस्तियों में ठाकुर ब्राह्मण बनिया जाते थे मजदूरी कराने, तो वो कहते थे चमारी कहाँ जा रही है, काम पे नहीं जा रही है। लेकिन जब बहन जी की सरकार बनी तो कह रही थी ताई कहाँ जा रही है। उन्हीं लोगों की भाषा बदल गई थी। आपको मैं उदाहरण देता हूं, अनपढ़ लोग अपनी कॉलोनी में दारू पीकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, लेकिन बड़े आदमी के यहाँ कोठी में जब काम करने जाते हैं तो उसको बाबूजी कहते हैं, बाबूजी की घरवाली को बीबी जी कहते हैं, और बीबी जी के बच्चों को छोटे बाबू और बड़े बाबू कहते हैं। वही आदमी शराबी अपने घर में गाली गलौज करता है, लेकिन वही आदमी जब पूंजीपति के यहाँ काम करने जाता है तो सभ्यता से बोलता है। साथ हम तो चाहेंगे बहन जी आदेश करें, देश के सभी जिला मुख्यालयों पे हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जैसे हमने अमित शाह के खिलाफ आंदोलन किया था, बीजेपी के दफ्तर पे, बीजेपी के दफ्तर पे करेंगे। बीजेपी हमसे डरती है, तो आगे करती है। बहुजन समाज पार्टी से डरती है, बहुजन समाज के लोगों से डरती है, आरएसएस से भी डरती है। पजामा खोल देगी जिस दिन इस बहुजन समाज जाग जाएगा। अरे 100 साल हो गया उनको, 100 साल हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि 100 साल लग जाएंगे मेरे समाज को जागने में। अभी 75 साल 76 साल हुए देश को आज़ादी, मात्र 20 साल चाहिए क्रांति के लिए, और इस 20 साल में क्रांति होगी और इस देश की बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी।